नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। शाम के 4 बजने को है, वक्त है न्यूज़ एट 4 का। शुरुआत बड़ी और अच्छी खबर के साथ करते हैं। CWG में भारत को एक और मेडल मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को एक और मेडल मिला है। मेरठ की प्रियंका गोस्वामी को सिल्वर मेडल मिला। 10 किलोमीटर वॉक में सिल्वर मेडल जीता है प्रियंका गोस्वामी ने। एक और मेडल मिला है हिंदुस्तान को। ये अच्छी खबर है। कॉमनवेल्थ गेम से निकल करके ये बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। प्रियंका गोस्वामी को लेकर, मेरठ की रहने वाली है प्रियंका, और सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। 10 किलोमीटर वॉक में सिल्वर मेडल जीता। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है प्रियंका को। प्रियंका की जीत पर उन्होंने बधाई दी है। लगातार भारत की झोली में, हिंदुस्तान की झोली में मेडल आने का सिलसिला जारी है और आज भी अच्छी खबर निकल करके सामने आई है। प्रियंका गोस्वामी जो कि मेरठ की रहने वाली हैं, 10 किलोमीटर वॉक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। बरेली से बड़ी खबर है। व्यापारी नेता ने की महिला से मारपीट और मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। महिला की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज हो गई, ऐसी खबर है। खुद को भाजपा नेता बताता है जितेंद्र रस्तोगी। बरेली में व्यापारी नेता ने महिला से मारपीट की यह खबर है और मारपीट का जो वीडियो फुटेज है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में कैद, उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। महिला की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, खबर ये। और नाम है जितेंद्र रस्तोगी, जो कि खुद को भाजपा नेता बताता है। बरेली से ये खबर है जहां पर महिला से मारपीट का आरोप लगा है। ये पूरा मामला देखिए, जो वहां पर हुआ वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और वही फुटेज आपके सामने इस वक्त है। एफआईआर दर्ज हो गई है, ये कहा जा रहा है। और भाजपा का नेता खुद को बताता है जितेंद्र रस्तोगी, महिला के साथ में मारपीट की है। ये मारपीट का पूरा फुटेज आप देख सकते हैं। सीसीटीवी में पूरी हरकत वहां पर कैद हो गई और अब पुलिस इस मामले का संज्ञान ले रही है। मारपीट का वीडियो आपके सामने है। एफआईआर दर्ज हो गई है, जानकारी है, और जल्द ही कार्रवाई होगी, ये पुलिस भी कह रही है। बरेली से ये खबर है। व्यापारी नेता जितेंद्र रस्तोगी, जो कि खुद को भाजपा नेता बताता है। हरिद्वार में कथित भाजपा नेता ने चलाई गोली। भाजपा कार्यकर्ता दीपक टंडन पर गोली चलाई है। हरिद्वार से ये बड़ी जानकारी है। कथित भाजपा नेता ने गोली चलाई और खबर है कि भाजपा कार्यकर्ता दीपक टंडन पर चलाई गोली। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर के पास का ये पूरा मामला है। खन्ना नगर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है, जांच पड़ताल हो रही है। क्या हुआ मौके पर ये आपको दिखा भी रहे हैं, तस्वीरें वहीं की हैं। हरिद्वार में कथित भाजपा नेता ने गोली चलाई है, ये आरोप है। भाजपा कार्यकर्ता दीपक टंडन पर गोली चलाई गई, ये कहा जा रहा है। मौके पर जिस तरीके से हंगामा हुआ, उसके बाद ये तस्वीर भी आपके सामने। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर के पास का ये मामला, और अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। हरिद्वार से अब आगे बढ़ते हैं। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। परेशानी और बढ़ने वाली है। एक और भाजपा ने खंडन कर कह दिया है कि श्रीकांत त्यागी भाजपा का नेता नहीं है, तो दूसरी ओर फेज 2 पुलिस ने भी आरोपी के घर पर छापेमारी करके उसकी 3 गाड़ियां जब्त कर ली है। इस पूरे मामले में 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार हो रही है पूछताछ। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93 की उमेक्स सोसाइटी में महिला से पेड़ लगाने के विवाद को लेकर अभद्रता की गई थी और अब जो है मुश्किल और बढ़ने वाली है श्रीकांत त्यागी की। भाजपा ने यह कह दिया है खंडन करते हुए कि भाजपा का नेता नहीं है श्रीकांत त्यागी। और फेज 2 पुलिस ने भी 3 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पूछताछ लगातार हो रही है। जल्द ही शिकंजे में होगा श्रीकांत त्यागी, ये कहा जा रहा है। और देखिए, इस पूरे मामले पर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो कोई भाजपा का नेता नहीं है। ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, और किसान मोर्चा की कोई युवा समिति भी नहीं है। ये भी जानकारी दी है राजकुमार चाहर ने। सरकार उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करे जिसने महिला से अभद्रता की है, ये लिखा है राजकुमार चाहर ने। श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। अब आगे बढ़ते हैं। खबर रायबरेली से है, जहां दबंगों के कहर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दबंगों ने एक युवक को बीच बाजार लाठी डंडों से पीटा। वारदात लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराफा मंडी की बताई जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बेखौफ दबंग बीच बाजार एक युवक को पीट रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि नाली के विवाद में दबंगों ने इस युवक को पीटा है। नाली का कोई विवाद इनके बीच में चल रहा था और उसी विवाद को लेकर युवक किस तरीके से पिटाई की गई है, सीसीटीवी कैमरे में पिटाई की पूरी तस्वीर कैद हो गई, आपके सामने है। नाली का विवाद था और भी लोग वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। सभी की मौजूदगी में युवक को पीटा जा रहा है। बहराइच के केशवापुर में पिछले सोमवार को हुए विवाद का एक नया वीडियो सामने आ गया है, जिसमें लोग पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाद दो गांवों के पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी की गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना में 10 लोगों को चोटें आई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। केशवापुर में अभी 2 व्यक्तियों के बीच आपसी रंजिश को लेकर के मारपीट व पथराव की घटना हुई थी और उसमें जो नामित व्यक्ति हैं अब तक 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और वहां पर व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है। मुख्तार अंसारी पर जल्द ही ईडी शिकंजा कसेगा। दरअसल ईडी ने एलडीए को लेटर लिखकर मुख्तार की नामी और बेनामी संपत्ति का ब्यौरा मांगा था, जिस पर एलडीए ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। कैंट रोड पर एक अपार्टमेंट में मुख्तार के परिवार के नाम पर एक फ्लैट है। डॉलीबाग कॉलोनी में निष्क्रांत संपत्ति और विधानसभा मार्ग पर एक पेट्रोल पंप का कुछ हिस्सा समेत मुख्तार के कुछ करीबियों की जमीनों के बारे में एलडीए ने ईडी को जानकारी दी है। और ईडी के सूत्रों के मुताबिक कैंट रोड पर स्थित फ्लैट मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी का बताया जा रहा है और अपार्टमेंट का नक्शा कब और कैसे पास किया गया, फ्लैट की रजिस्ट्री में कितना स्टाम्प शुल्क चुकाया गया, इस बारे में एलडीए ने ईडी को पूरी जानकारी दे दी है। अब आपको दिखाते हैं इसी पर हमारे साथी विवेक त्रिपाठी की एक रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों को तलाशते हुए पुलिस लखनऊ विकास प्राधिकरण पहुंच गई है। हमारे साथ एलडीए के सचिव पवन गंगवार जी हैं, जिनसे पुलिस ने मुलाकात की है। सर, कोई चिट्ठी दी है पुलिस ने संपत्तियों के बारे में, क्या है पूरा मामला? पहले तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक पत्र आया था, तो उसके संबंध में जो सूचनाएं एलडीए के पास थी वो उनको प्रेषित की गई थी। उसके अलावा आजमगढ़ पुलिस के द्वारा कुछ सूचनाएं मांगी गई थी, वो भेजी गई थी। अभी एक मऊ जनपद से कुछ सूचनाएं मांगी गई हैं, उनको भी भेजा जा रहा है। रामगोपाल यादव के ऊपर किए गए ट्वीट के बाद शिवपाल सिंह यादव मीडिया के सामने आए। इटावा में उनकी मौजूदगी थी और इटावा में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैंने क्या गलत लिखा, जो देख रहा हूं वही लिखा है। और वहीं अपने ट्वीट पर सपा नेता उदयवीर सिंह के कमेंट को लेकर शिवपाल ने कहा है कि ये बहुत छोटे लोग हैं, मैं इन पर बात भी नहीं करना चाहता। अब चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। भाजपा के सांसद हैं महेश शर्मा, वो पहुंचे हैं ओमैक्स सोसाइटी। वहां पर कल जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब महेश शर्मा यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर पहुंच करके महिला से भी वो बातचीत करेंगे। श्रीकांत त्यागी ने जिसके साथ बदसलूकी की थी, बदतमीजी की, अभद्रता की, उसका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से ही लगातार फरार है श्रीकांत त्यागी और यहाँ के सोसाइटी के लोगों में गुस्सा है। लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि पहले भी कई बार विवादों में वो रहा है, इसी तरीके से लोग परेशान उससे हुए हैं, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। हमारा किसी भी प्रकार का सदस्य नहीं है। देखिए लोगों का गुस्सा जाहिर है, जिस तरीके से कल महिला के साथ में बदतमीजी हुई है उसके बाद से लोगों में नाराजगी है और इसीलिए यहाँ पर महेश शर्मा खुद पहुंचे हुए हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा का सदस्य नहीं है, भाजपा का नेता नहीं है श्रीकांत त्यागी, ये बताया जा रहा है। एक मिनट बोलिए भाई।
देखिए, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ सभी रीजन से, सारे मीडिया से, कि वो हमारा किसी भी प्रकार का सदस्य नहीं है। उसकी जांच उसने लिखा हुआ था किसान मोर्चे का राष्ट्रीय पदाधिकारी, या जो लिखा था सब बेकार था। एक मिनट देखिए बहन जी, कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी पे या अपने झंडा लगा सकता है, बीजेपी का नाम कर सकता है। एक मिनट सुने, एक बार बोलने दीजिए ना, एक मिनट। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ही हमें कल ये पता लगा, ये प्रकरण आया, देखिए जैसे ही प्रकरण पता लगा, हमने उसकी जांच भी की और तुरंत पुलिस को भी फोन किया और सभी मीडिया बंधुओं को बोला कि ये हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है। और उससे आप पुलिस से पूछ लीजिए, रात को बोला गया कि उसको तुरंत अरेस्ट करके और उसको कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई करें पूरी तरह। तो भाजपा सांसद महेश शर्मा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लोगों में गुस्सा है, उनको शांत करने की कोशिश वहां पर हो रही है और ये बताया जा रहा है कि ना तो भाजपा का सांसद है, कोई सदस्य है श्रीकांत त्यागी, और ना ही नेता है, ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से आपको ओमैक्स सोसाइटी लिए चलते हैं। भाजपा सांसद महेश शर्मा की मौजूदगी है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सभी सदस्यगण, आज मैं बड़े कष्ट और पीड़ा के साथ आपके सामने हूँ और मुझे वो घटना याद है जब आज से 2 साल पहले हम यहाँ आए थे। बहन नमिता जी थी, महिमा जी थी, हिना जी। मैं आप सुन लीजिए, आप 2 मिनट हमने आपकी बात पूरी सुनी। आप सिर्फ 2 से 3 मिनट हमारी बात सुन लें। अगर आपका कोई भी विषय होगा, हम आपके बीच में हैं। मैं सांसद हूँ, ये जिलाध्यक्ष हैं, हम आपकी वजह से हैं, किसी और व्यक्ति की वजह से नहीं है। हम आपके कर्जदार हैं और हमारे आपके बीच होना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। जैसे ही ये घटना कल हमें मिली, आज सवेरे उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद इसका संज्ञान वरिष्ठतम स्तर तक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है और मुझे ये आदेश हुआ है कि मैं आपके बीच में आऊं। मैं अभी उपराष्ट्रपति जी के वोटिंग कर आपके बीच में आया हूं। मेरे जिलाध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता जी, मेरी महिला मोर्चा की अध्यक्ष शारदा जी, गिरिजा जी और महामंत्री गण हैं, हम आपके बीच में हैं। मैं जो शब्द कह रहा हूं उन्हें आप ऑन रिकॉर्ड मीडिया के बंधु हैं। पहली बात, जो घटना हमने वीडियो में देखी है उसके लिए अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। वो कृत्य जो है, जिस तरह की भाषा का उपयोग और जिस तरह से व्यक्तिगत धक्का दिया गया है, वो किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए क्षम्य नहीं है। और हम अब एक्शन इतना होगा कि आप उसे देखेंगे। अब मैं वहां पुलिस कर्मी आए हैं, मुझे बताया गया था कि धारा 354 के अंदर उनकी FIR लिखी गई है। अब उसमें 5 धाराएं बढ़ाई गई हैं, 504, 509, 304 धाराएं बढ़ाई गई हैं। और मैं आपको ये विश्वास, जो मेरे जिलाध्यक्ष ने एक शब्द किया है, हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चाहर जी ने ये कहा है कि इस व्यक्ति का हमारी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। फोटो खिंचवा के डाल देना ये एक अलग विषय है, लेकिन मैंने आज तक अपनी पार्टी के, मुझे 39 वर्ष हो गए इस नोएडा शहर में, मैं भी आपकी तरह आज से 40 साल पहले लगभग इस शहर में आया था बड़ी अपेक्षाओं के साथ। और अब जब से देश में मोदी जी की, योगी जी की सरकार है, ये बहनें विश्वास कर लें, आप हमारी बहन हैं, हमारी बेटियां हैं, ये विश्वास कर लीजिएगा कि ये दर्द हमारे लिए शर्म की बात है। और जिस तरह का व्यवहार उसने किया है, ये व्यवहार पार्टी भी स्वीकार नहीं करेगी। एक सांसद और आपका जनप्रतिनिधि होने के नाम, मेरा जिलाध्यक्ष, मेरी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है, मेरी दोनों सरकारें मेरे आपके साथ खड़ी हैं। और मैंने पुलिस कर्मियों को कि 48 घंटे में अगर वह गिरफ्तार नहीं हुआ और कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी तो हम आपके साथ हैं। वह जेल के सीखचों के पीछे होगा व्यक्ति, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अभी मुझे 2 मिनट पहले ये बताया गया है कि कोर्ट से वारंट लेने के लिए भी हमारे पुलिस के एक अधिकारी, पुलिस के कमिश्नर और पुलिस के डिप्टी कमिश्नर से ये कहा गया है
प्रदेश राष्ट्रीय स्तर से मैं जो शब्द कह रहा हूं एक सांसद के रूप में कह रहा हूं, उस पर आपको विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि देश का गृह मंत्री भी, प्रदेश का मुखिया भी, मुख्यमंत्री भी और हमारी पार्टी के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी इसका विषय का संज्ञान लिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी। मैंने भी ये कहा, मेरे पुलिस के अधिकारी जो पीछे खड़े हैं, कि 48 घंटों में अगर ये जेल के पीछे नहीं हुआ तो मेरी पार्टी आपके साथ मिलकर यहां से बेदखल करेगी। ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, ये पार्टी का ये जांच का विषय है कि ये व्यक्ति कौन है, इसका बैकग्राउंड कौन है। ये पार्टी कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य किसी भी रूप में नहीं रहा। मैंने अपने इस 15 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इस व्यक्ति को किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं देखा है। और मैं ये देखिए, वरिष्ठ नेताओं के साथ ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फोटो खिंचवाकर उसका दुरुपयोग करते हैं। ये उसी व्यवस्था का हिस्सा है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने ये जो घोषणा करी है कि ये उनके शब्दों को मेरे मीडिया के बंधु स्वीकार करें कि ये हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है और हम आपके साथ, अपनी बहनों के साथ, इस सोसाइटी के लोगों के साथ हैं कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो काम उन्होंने किया है, जो जिस तरह का व्यवहार किया है, और वो व्यवहार उसके वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिसके लिए मेरी पार्टी के माध्यम से मुझे मेरी पार्टी ने जो आदेश मुझे दिया है कि हम जनता के बीच जाकर ये बताएं कि यह हमारी पार्टी का किसी भी तरह का सदस्य नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। और दूसरा, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जेल भेजने से लेकर और भी सख्त से सख्त जो कार्रवाई होगी वह कार्रवाई की जाए, यह तय हुआ। तो भाजपा सांसद महेश शर्मा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 48 घंटे के भीतर गिरफ्तारी हो जाएगी, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। भाजपा सांसद महेश शर्मा ओमेक्स सोसाइटी पहुंचे और वहां पर से क्या उन्होंने कहा आपने सुना। श्रीकांत त्यागी भाजपा का नेता नहीं है, ये उन्होंने एक बार फिर से यहां से बताया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम योगी और गृह मंत्री ने मुझे यहां पर भेजा हुआ है और इसीलिए मैं आपके बीच में यहां पर पहुंचा हुआ हूं। श्रीकांत त्यागी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार करे पुलिस, ये महेश शर्मा ने कहा है कि गिरफ्तारी 48 घंटे के भीतर होगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया है, भरोसा जताया है। और साफ तौर से ये कहा कि ना तो भाजपा का कोई सक्रिय मेंबर वो रहा है, ना नेता वो है। और बड़े नेताओं के साथ में फोटो खिंचाने का उनसे सवाल किया गया कि तमाम बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में उसकी फोटोज हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फोटो खिंचा करके उसका गलत इस्तेमाल कर देते हैं, उन्हीं में से एक है श्रीकांत त्यागी। लेकिन भरोसा दिलाया महेश शर्मा ने कि 48 घंटे के भीतर हो जाएगी गिरफ्तारी। अब देखना ये अहम होगा कि कब गिरफ्तारी होती है, कानून का शिकंजे में कब आता है श्रीकांत त्यागी, इस पर लगातार नजर है। आगे बढ़ते हैं, खबर बरेली से है, जहां एक दरोगा ने अपनी पत्नी को बच्चों के सामने चौराहे पर 3 तलाक दे दिया। आरपीएफ में तैनात महिला कांस्टेबल रुबीना खान ने शहर कोतवाली में दरोगा पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी है। रुबीना के पति आरिफ खान बिजनौर जिले में यूपी पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात हैं। रुबीना का आरोप यह है कि उसके पति आरिफ के कई महिलाओं से अवैध संबंध हैं। विरोध करने पर पति आए दिन उसके साथ मारपीट किया करता है। इस कारण वो बच्चों के साथ अपने मायके में रह रही थी। उन्हें जब पति के बरेली आने की जानकारी हुई तो वो उससे मिलने के लिए पहुंची, ये सोचकर कि बच्चों को देखकर पति का दिल पसीज जाएगा, लेकिन पति ने उल्टा उसे बीच चौराहे पर तलाक दे दिया। हस्बैंड है, मेरी शादी को 15 साल हो गए। अभी मैं एसएसपी ऑफिस भी गई थी, वहाँ भी मिली थी। उसका हमेशा चक्कर रहता है, किसी ना किसी से मैं छुड़ाते छुड़ाते परेशान हो गई। समझिए 5-6 महिलाओं से मैं छुड़ा चुकी हूँ। अब उसने आके अलीगढ़ में शादी कर ली है और वो हमेशा ये धमकी देता है, तुझे तो मैं छोड़ दूँगा, मुझे तो और मिल जाएगी। और मैं ना तो बच्चों का खर्चा देता है, ना हमें कुछ समझ रहा है। 2 साल हो गए, 1 साल तो हमें शादी का पता ही नहीं चला था उसकी, 1 साल के बाद तो पता चला है हमें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।